हम हैं एचआर और हमारे ऊपर एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हायरिंग से लेके फायरिंग तक। यस और उसके बाद भी बहुत सारी, राइट। लेकिन हम हमेशा एक चीज के लिए क्रेव करते रहते हैं और वो है रिस्पेक्ट। इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि यार हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो हमें मिलनी चाहिए। यस और ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, बहुत सारे एचआर्स ने कहा है और बहुत सारे जो जॉब सीकर्स हैं जो सोचते हैं इस प्रोफेशन में जाने की, उन्होंने भी कहा है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको भी निपट लेंगे कि ये रिस्पेक्ट वाला इशू क्या है और हम इसे कैसे रेस कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी रिस्पेक्ट फाइनली पा सकते हैं, राइट। So, hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to gain respect as an HR। yes, कैसे रिस्पेक्ट गेन करें। अब रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं से तोड़ के ले आए, कहीं से खरीद के ले आए, वो अर्न करनी पड़ती है। यस और हम जो ये अपने माइंड में रखते हैं ना कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ये कहीं ना कहीं हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है और कहीं ना कहीं हमारे कुछ फॉल्ट्स भी हैं। अगर हम बात करें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स की ना, तो इंटरनल फैक्टर्स ज़्यादा भारी हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स तो देखिए ऐसे हैं जिनका कुछ भी नहीं पता, वो कभी भी कैसे भी हो सकते हैं, तो उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल हैं, राइट। सो आज हम मिलकर डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स और मैं दूंगी 4 फैक्टर्स, उनके सोल्यूशन, यस, जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनके बारे में आज तक हम सोचते नहीं है कि हम अपने अंदर ऐसे क्या चेंजेस करें जो हमें रिस्पेक्ट मिले एज एन एचआर, राइट। बिकॉज इसे ना एज अ प्रोफेशन भी अगर हम ले तो एज एन एम्प्लॉय भी हमें क्या चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव करनी चाहिए, ये वो बहुत ज़्यादा है। ओके सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते। लेकिन एक चीज़ तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में। यस आपने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि मैम हम एचआर हैं, पता है कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत बार मुझसे ये बात कही गई है जब मैंने बहुत सारे सेशंस एचआर के डाले हैं, डालती हूँ मैं, तो वहाँ पे मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि नहीं नहीं मैम पता है कुछ भी कर लो, कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलती, राइट। सो आज हम उसे ही देखेंगे और निपट लेंगे बहुत अच्छे से और हम अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, जिससे ये जो हमारा फैक्टर है ना ये बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा कि जो हमें ये फील होता है। और कहीं ना कहीं ये हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी कि हमें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फॉल्टी हैं, राइट। तो इसी के साथ साथ एक काम और कर दीजिए कि मेरा दूसरा चैनल आ गया है रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, चाहिए उसको भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे भी ये सेशंस आएंगे थोड़ा धीरे धीरे, अभी थोड़ा फेस्टिवल चल रहा है ना, उसके बाद मैं बिल्कुल कंटिन्यूएशन में वहाँ भी सेशन डालने वाली हूँ। लेकिन 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 वहाँ जाइए, अपनी अटेंडेंस दीजिए, जिससे कि जब वो सेशंस आए तो कम से कम आप वहाँ पे ऑलरेडी हो। ओके सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है? प्रोफेशनलिज्म। यस सबसे पहली चीज, सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे अंदर है वो है प्रोफेशनलिज्म की। हम प्रोफेशनल नहीं हैं एंड दिस इज फैक्ट। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो सिर्फ जॉब के लिए जॉब कर रहे हैं, जो सिर्फ एचआर, क्योंकि एचआर हैं हम लोग को हायर करेंगे, सिर्फ इसलिए जॉब करते हैं, या फिर सिर्फ मॉनेटरी पर्पस के लिए एक जॉब लेते हैं एज एन एचआर कि हाँ यार इसकी बहुत रेप्यूटेशन है या फिर इसमें पैकेज बहुत हाई है, सिर्फ इस वजह से इसमें जाते हैं। उनका प्रोफेशनलिज्म हाई नहीं होता, क्योंकि दिस इज द प्रोफाइल जहाँ सबसे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म चाहिए, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस बिटवीन टू। हम हमेशा भूल जाते हैं हमें दो जनों के बीच में बैलेंस करना है। यहाँ पे हम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, हम एक मीडिएटर है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो प्रोफेशनलिज्म शुड बी वेरी हाई, राइट। नाउ अब मैं ये जो प्रोफेशनलिज्म की बात कर रही हूँ ये कहाँ से लिंक हो रहा है? नाउ प्रोफेशनलिज्म का क्या मीनिंग है, मैं यहाँ ये किस सेंस में बात कर रही हूँ, तो ये जो है ये है हमारा वी आर नॉट एबल टू कैरी प्रोफेशनलिज्म विद अस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यस कहीं ना कहीं हम अपनी पर्सनल स्टफ उसमें ऐड कर देते हैं, पर्सनल एक्सपेक्टेशंस, पर्सनल बिलीव्स, पर्सनल चीजें ऐड कर देते हैं, विच इज रियली रॉन्ग। सबसे पहले बिल्कुल फेयर रहिए हर चीज के लिए। प्रोफेशनलिज्म कहता है यू हैव टू बी फेयर, यू कांट बी बायस। अभी इसको मैं सेकंड पॉइंट पे भी डिस्कस करूंगी हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में, तो इसको बायस वाले पॉइंट को तो अभी हम बाद में करेंगे। तो हमें रहना है प्रोफेशनल। कैसे रहना है? क्या होता है जब हम सोर्सिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, जब हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं। नाउ लिमिट्स क्रॉस करने का मीनिंग यहाँ पे क्या है? लिमिट्स क्रॉस करने का मीनिंग ये है कि जिस पर्पस के लिए हम किसी से बात कर रहे हैं हमें उतनी ही रखनी है। सोर्सिंग और नेटवर्किंग के नाम पर ये नहीं है कि हम पर्सनल चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, पर्सनल चीजों में घुस जाए।
बहुत सारे लोग आई हैव सीन ऐसा करते हैं कि दे स्टार्टेड नोइंग अबाउट द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट्स, और बाद में एम्प्लॉयज़ के बारे में भी जानना स्टार्ट कर दिया और उन्हें गाइड करना शुरू कर दिया, फिर उनसे मैसेजिंग स्टार्ट कर दी, चैटिंग स्टार्ट कर दी, विच इज़ नॉट प्रोफेशनल। वहाँ पे क्या होगा, आपका जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट है, जो आपने जिस पर्पस के लिए कैंडिडेट को हायर किया, एक एम्प्लॉय बनाया, वो वहाँ वैनिश होने लगेगा, वो पर्पस वैनिश होने लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल इंटरेस्ट आने लगेगा, हमारा पर्सनल फेवरिज्म आना लगेगा, राइट। सो हमें ध्यान रखना है कि हमें कितना दायरा रखना है, अपनी लिमिट्स को मेंटेन रखना है। प्रोफेशनलिज्म का मीनिंग यही है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा पर्सनली अटैच्ड होने लगते हैं, तो वहाँ पे फिर प्रोफेशनल फैक्टर्स बहुत पीछे होने लगते हैं और पर्सनल चीज़ें आगे आने लगती हैं। नाउ पर्सनल होने के बाद क्या होता है, हम प्रोफेशनल चीज़ें पर्सनल वे में डिस्कस करने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं, फिर वहाँ पे कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती, जो कि अगेन प्रोफेशनलिज्म का बहुत बड़ा पार्ट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कहाँ तक बात करनी है, कितनी बात करनी है, जिससे कि वो चीज़ें ना हो, वो हम अपने दायरे को बांध सकें। नाउ प्रोफेशनलिज्म इंक्लूड्स लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब पे वर्क करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए। मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ क्या होता है कि हमारी जो रेप्यूटेशन होती है एम्प्लॉयज़ के सामने, वो डिक्लाइन होने लगती है। वो क्या होती है, वो कहती है ये तो सबसे बात करती रहती है, तो ये तो सबसे बात करता रहता है, ये तो सबकी लाइफ में इंटरफेयर करता रहता है, ये तो सबके कैबिन्स में जाता है, ये तो सबके पर्सनल चीज़ों में आके इंटरफेयर करता है, उनके बारे में बात करता है। नहीं, हमें ये सब नहीं करना है। वी हैव टू अवॉइड दिस, बिकॉज हम फिर राइट डिसीजंस कभी नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं फेवरिज्म हमारे माइंड में आ जाएगा जब हम कोई भी डिसीजन लेंगे। सो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पर्सनल चीज़ें करनी है तो कीप इट आफ्टर ऑफिस, और इस चीज़ को अपने माइंड में और दूसरे पर्सन को भी माइंड में ये बिठा के रखिए कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, एंड इसकी कोई भी जगह नहीं है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, सो अवॉइड करें, जहाँ तक मैं कहूँगी अवॉइड करें इस तरीके की चीज़ें, बिकॉज ये एक नॉर्मल ह्यूमन मेंटालिटी है कि व्हेन वी स्टार्ट लाइकिंग समवन, व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग इनटू, और व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग अलोंग विद समवन, तो हम कुछ नहीं सोचते, फिर हम बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे शेयर कर दिया, या मैंने कॉन्फिडेंस में शेयर कर दिया, एंड देन इट गॉट लीक्ड, वी नेवर नो। सो हमें ये प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखना है, राइट। Next is behavioral issues. We have lot of attitude, we have bossy culture, we have mood swings. इससे ऐसे नहीं बात करनी है, उससे ऐसे बात करनी है, ये उस पोजीशन का है, ये इस पोजीशन का है, यार इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, इसको ऐसे ट्रीट करना है। बहुत शो ऑफ है, बहुत पार्शलिटी करते हैं हम, ये मेरा फेवरेट है, इसको मैं ऐसे ट्रीट करूँगी, ये मेरा फेवरेट नहीं है, मुझे शुरू से पसंद नहीं है, इसको मैं ऐसे ट्रीट करूँगी। यस, दीज आर द रीजंस, ये हमारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। यू मस्ट एनालाइज योर सेल्फ कि इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें आप फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें सेल्फ एनालिसिस से ही आएंगी। मैं ये कह दूं कि सबके पास ऐसा है तो नहीं है, हमारे पास हो सकता है, किसी के पास ये प्रॉब्लम हो कि कोई बहुत शाय हो, किसी के पास ये हो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही रूड टेम्पर हो, बहुत ही हाई टेम्पर हो, एग्रेसिव पर्सन हो, कोई भी छोटी सी चीज़ हुई तो वो नहीं अच्छी लगती, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं बार बार पूछ रहे हैं, ग्रीवियंसेस है, कुछ भी है, तो आप उन्हें प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज बिहेवियरल इश्यूज, जो हमारे साथ हो सकते हैं एज ह्यूमन बीइंग, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो वो हमें बैलेंस करने पड़ेंगे, एंड बिकॉज ऑफ विच हमारी जो रेप्यूटेशन है, जो हमारा ये रिस्पेक्ट वाला पोर्शन है जो हम फील करते हैं, वो हमें कभी नहीं मिलेगी अगर हम इसे इम्प्रूव नहीं करेंगे, राइट। सो इन पॉइंट्स को लाने का मीनिंग ये है कि जो जो चीज़ें आपको सूट करती हैं, मतलब जो जो लगती हैं आपको चीज़ें कि हाँ ये मेरे अंदर हैं, तो उन चीज़ों को अगर आप नहीं पीछे करेंगे, उन चीज़ों को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके सोल्यूशंस फाइंड नहीं करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स फाइंड नहीं करेंगे, तो हमेशा ऐसे ही आप फील करते रहेंगे, कभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। सो ये हो गया हमारा सेकेंड एस्पेक्ट। अब आ जाता है हमारा थर्ड एस्पेक्ट, और ये अगेन फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ना मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, बिकॉज ये है लैक ऑफ नॉलेज। यस, हम एम्प्लॉयज से घबराते हैं, वो हमारे पास आया, हम उसे ना किसी तरीके से टालने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमें नॉलेज ही नहीं है प्रॉपर, हम उसे क्या बताएं। वो ग्रीवियंसेस के लिए आया, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से इसके ग्रीवियंसेस सॉल्व करूँ, कैसे करूँ। इफ़ यू डोंट हैव, मतलब अगर आप नहीं कर सकते, इफ़ यू डोंट हैव इनफ नॉलेज, प्लीज़ नोट इट डाउन, पूछिए, रिसर्च करिए उसके बारे में, आगे बढ़िए, समझिए। इसे टालने से कुछ नहीं होगा, ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी, ये कभी खत्म नहीं होंगी, बिकॉज आज ग्रीवियंस 1 की आई है, 2 की आई है, 3 की आई है, अलग अलग तरीके की ग्रीवियंसेस होते रहेंगे। मैं भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा
परेशान हो जाती थी कि मैं इन्हें सॉल्व कैसे करूं, बिकॉज मेरे अंदर सॉल्विंग का एटीट्यूड ज़्यादा था। इसलिए मुझे इसने हेल्प किया बहुत सारी चीज़ों को समझने में भी, क्योंकि मुझे ये रहता था, ये नहीं रहता था कि मैं किस तरह से बच जाऊं। मुझे ये रहता था यार ये लोग जो आ रहे हैं मेरे पास, ये आज 1-2 आ रहे हैं, ये कल 10 आएंगे, मैं इनको कैसे सॉल्व करूंगी। तो इनकी जो क्वेरीज हैं वो बेटर है कि मैं उन्हें सॉल्व करती रहूं। अकाउंट सेक्शन से इनकी क्वेरीज, एडमिन से हैं, जहां से भी इनकी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करूं, उनको मैं समझूं। अदरवाइज ये तो कभी भी सॉल्व नहीं होंगी, राइट। सो ये वाला एटीट्यूड लगाइए, स्किल्स अपनी अपग्रेड करिए। बहुत सारे लोग कम्युनिकेट वेल नहीं कर पाते, तो आपके पास जब सीनियर लोग आते हैं बात करने तो आप उनके सामने हेजिटेंट होते हैं, आप बात ही नहीं कर पाते उस तरीके से। यस, क्योंकि जब आपकी खुद की स्किल्स नहीं है, बहुत सारे लोग जैसे थोड़ा थोड़ा काम चला के ना इंग्लिश सीखकर इंटरव्यू में जॉब पा लेते हैं, जॉब मिल जाती है उन्हें, लेकिन बाद में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? आएंगी प्रॉब्लम, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि ये कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं है जहाँ पे आप बैठ कर एक जगह और वहाँ आपसे तो कोई इंटरेक्ट करेगा नहीं। जैसे जर्नल प्रोफाइल्स होते हैं, सबके होते हैं कि सिर्फ या तो आपके ही डिपार्टमेंट के लोग आपसे बात करेंगे या आपके मैनेजर्स करेंगे, तो वहाँ चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो हर लेवल का एम्प्लॉय आपके पास आएगा, तो आपको अच्छी रीजनल लैंग्वेज में बात करना और अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना आना चाहिए, और वो नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। कंप्लायंसेस है, आपको कुछ पता ही नहीं लॉस के बारे में, एम्प्लॉय आया वो क्योंकि ज़्यादा अपडेट है आपसे, उसने क्या करा, उसने आपके सामने कुछ पॉइंट रखा कि पता है ऐसा ऐसा चल रहा है, अच्छा ओके लेट्स कंसंट्रेट, मतलब हम अपने काम पे कंसंट्रेट करें, अच्छा ठीक है ओके फाइन, इसका हमारे से कोई लिंक नहीं है, ऐसे नहीं है। आपको कुछ पता ही नहीं और आपको कुछ पड़ी भी नहीं है उसे जानने की। यस, कौन जाने कौन करे, इतना ऑलरेडी काम है, राइट। सो ये जो लैक ऑफ नॉलेज है, जब तक आप अपने अंदर अपग्रेड नहीं करेंगे अपने आप को, आपको रिस्पेक्ट कभी भी नहीं मिलेगी। यू विल नेवर गेट रिस्पेक्ट एट वर्क प्लेस, बिकॉज लोगों को पता चल जाएगा आपको कुछ आता जाता तो है नहीं, बस आपको किस तरह से जॉब मिल गई है और बस आप काम चला रहे हैं। तो ये आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी, ओवर द टाइम कर सकते हैं। मैंने भी जब जॉब ज्वाइन की थी तो ऐसा नहीं था कि मैं भी परफेक्ट थी, ऑब्वियसली सारी चीज़ें कभी किसी को पता नहीं होती। इनफैक्ट जो मैनेजर्स होते हैं हमारे, उन्हें भी नहीं पता होती, वो भी सीख रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज कोई भी चैलेंज कभी भी आ सकता है। लेकिन ये अप्रोच होना कि अरे छोड़ो टाल दो, इसे ये कह दो, उसने ये क्यों पूछा, ये क्यों आया, ये हमारे पास क्यों आया, इसका ये क्या दायरा है, ये क्वेश्चन करने से बेटर है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। ओके, बिकॉज आज ये आया है कल और आएंगे और इट विल बी अ बल्क। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट, रादर देन कि टाल दो यार, बस किसी तरह से टल जाए, आज टल जाए कल टल जाए। नहीं टलेगा वो, फिर आएगा वापस आपके पास आएगा जब तक वो सॉल्व नहीं होगा। ओके, क्योंकि आप एक इंटरमीडिएरी हैं, कोई ओनर्स को नहीं जानता, एम्प्लॉयर्स को नहीं जानता, तो वो आपके पास ही आएंगे। फाइन, सो हमें अपनी अपग्रेड करनी पड़ेगी नॉलेज, तभी काम चलेगा। फोर्थ ना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। यस, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हम कितना कुछ अच्छा कर ले, लेकिन पता है कुछ एम्प्लॉयज होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी हमसे, यार इनको देखो हम तो कितना काम करते हैं लेकिन ये एचआर तो कुछ काम ही नहीं करता। कुछ जेलसी और कुछ और बहुत सारी चीज़ें जो कि एक ह्यूमन बीइंग में होती हैं एक दूसरे को देख के। मतलब किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट स्टिल ये प्रॉब्लम है कि ये इस पोजीशन पे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप स्मार्ट हैं तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यस, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को समझते हैं, तभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो आती है हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स में, मतलब हम किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं कर रहे, लेकिन किसी के मन में कुछ भी चल रहा है तो हम उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो ठीक है, हम उसे नहीं कर सकते, लेकिन जो ये 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको करने ही करने। ये 4th फैक्टर मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग ये कहने वाले हैं फिर भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो वो जो फिर भी वाला है, इसलिए मैंने उसको 4थे पॉइंट को ऐड ऑन किया है स्पेशली। अगर आप ऊपर के 3 पॉइंट्स को इंप्रूव कर सकते हैं ना, तो आपको ये फील करने की भी जरूरत नहीं है कि कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। बिकॉज ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, फील करने वाला भी, क्योंकि हमारे अंदर कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे अंदर लैक होता है बहुत सारा, तो हमें लगता है यार हमारी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ये होता है जब हमें अंदर ही हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी हमारे अंदर कोई वीकनेस होती है, तो हम हमेशा सोचते थे दूसरा हमारी वीकनेस के बारे में ही सोच रहा है, वीकनेस के बारे में ही बात कर रहा होगा। जैसे हम किसी को देखते हैं तो हमें लगता है ना यार ये तो इसी बारे में बात कर रहा होगा, जबकि उसको कोई आता पता नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है आपसे, लेकिन आपको हमेशा वही चीज़ फील होती रहेगी बिकॉज आपके अंदर वो वीकनेस है और आप जानते हैं, लेकिन आप उसको रिजॉल्व नहीं करते, राइट। सो हमें उसको रिजॉल्व करना है। इसके लिए मैं देती हूँ कुछ सोल्यूशंस क्या, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि हम कैसे कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो कुछ 5, 6, 10 ऐसे कुछ सोल्यूशंस देख लेते हैं साथ में मिलके। तो सबसे पहले तो कीप ह्यूमन टच इंटैक्ट।
जो ह्यूमन टच है उसको कभी मत जाने दीजिए। नाउ जब मैं ये ह्यूमन बीइंग के टच की बात करती हूँ तो दैट डजंट मीन यू हैव टू कडल समवन और यू हैव टू बैश समवन और यू हैव टू हैंडशेक समवन। ये नहीं होता। ये होता है ह्यूमन टच, मतलब इंटरनल फीलिंग होना, एक इंटरनल ह्यूमन बीइंग फीलिंग होना किसी पर्सन के लिए कि एक एम्प्लॉय आया है, उसकी सारी चीज़ें हमें स्ट्रीमलाइन रखनी है। अवॉइड करें डिलेज अवॉइड करें काम में, अपने पेंडेंसीज ना रखें कि अरे आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, 1 घंटा है, 1 घंटे में काम हो सकता है। लेकिन हमारा क्या कैजुअल अप्रोच है, अरे कौन हमसे एम्प्लॉय कौन पूछ रहा है, हम कल कर लेंगे। वाई अवॉइड डिलेज, हम दूसरा काम नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं कुछ। फाइन। सो इस फैक्टर को हमें ध्यान रखना है, ह्यूमन टच को। थर्ड, हमें अपग्रेड करना है अपने आप को, हर लेवल पे अपग्रेड कीजिए, अपनी स्किल जरूर अपग्रेड करिए। जॉब मिल गई है जरूर एचआर की, लेकिन कहीं और भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और इस जॉब पे भी तब तक काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। आप चाहे माने ना माने, जो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हैं स्किल बेस्ड, वो कभी भी रिजॉल्व नहीं होंगी। ऐसे सिर्फ अपने एटीट्यूड दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। जो ग्राउंड लेवल पे चीजें आपकी गड़बड़ हैं उन्हें जरूर इंप्रूव करिए। राइट। फोर्थ इज गेट अपडेटेड विद एचआर ट्रेंड्स। लेटेस्ट एचआर ट्रेंड्स से हमेशा अपडेटेड रहे, मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे कि कोविड आया था, मैं अक्सर ये वाली बात बोलती हूँ, ले ऑफ्स हुए, क्या हुए, क्या क्या चीजें हुई, क्यों हुई, एंड हाउ दे वर डन। ले ऑफ्स हुए तो कैसे हुए, कैसे किया गया, मतलब जब ये हो रहे थे ना तो इट वॉज सो डिप्रेसिंग। उस समय मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत हलचल मच रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि बाहर के मार्केट में ये किस तरीके से हैंडल हो रहा है, किस तरीके से हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, हाउ वी कैन इम्प्रूव द प्रोसेस एक्चुअली, राइट, हाउ वी कैन स्मूथन द प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। नेक्स्ट हो सकता है फिफ्थ, बी इंटरेक्टिव। लोगों से इंटरेक्टिव रहिए, ऐसा नहीं कि बस अपने अपने में है ना। जब मैं इंटरेक्टिव बोलती हूँ ना तो फिर मुझे याद आ जाता है वो पर्सनल वाली चीज़ के। इंटरेक्टिव का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप पर्सनल चीज़ों में किसी के इन्वॉल्व हो रहे हैं, वही लिमिट्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। इंटरेक्टिव का मीनिंग ये नहीं है, इंटरेक्टिव का है कि हाँ, सबसे हम अच्छे से विश करते हैं, सबसे मिलते हैं। जब भी हम मिलते हैं तो हमारे फेस पे एक अच्छा स्माइल होता है, लोगों को ग्रीट करने का, लोगों से मिलने का। ऐसा नहीं है कि हम अपनी ही कहीं दुनिया में जा रहे हैं। हम इतने ज़्यादा मतलब या तो वर्क में ऑक्यूपाइड अपने आप को शो ऑफ करते हैं, या फिर हम पता नहीं किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं इस कंपनी में, हम ये शो करते हैं। राइट। सो वो नहीं करना है। उसके बाद सिक्स्थ, फोकस ऑन योर वर्क। वर्क सब कुछ है, आपको वो ही पहुंचाएगा। आई स्टिल रिमेंबर रफ सिचुएशंस, टफ सिचुएशंस एट माई वर्क प्लेस ऑल्सो, जहाँ पे सिर्फ मेरा जो काम था उसने मुझे हेल्प आउट करा। यस, यू नेवर नो, कोई फ्रेंडशिप्स, कोई रिलेशनशिप्स, कुछ रेफरेंसेस कुछ काम नहीं आते, सिर्फ आपका वर्क देखा जाता है जब कोई भी टफ सिचुएशन आती है, स्पेशली आपके ऊपर, अपने ऊपर आती है। राइट। तो हमेशा अपने काम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए। उसके बाद कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनिए। ऐसा नहीं है कि पता नहीं एचआर में क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एम्प्लॉयज़ को टाइमली इन्फॉर्म करनी होती हैं, थ्रू न्यूज़ लेटर्स, थ्रू डेली मेल्स और वीकली मेल्स, या फिर किसी भी और सोर्स के थ्रू लेटर्स। बहुत सारे वेज होते हैं इम्प्रूव करने के इस प्रोसेस को, कि हम अपडेट रहे एम्प्लॉयज़ के साथ। बहुत सारे लोग तो रिसर्चर्स में देखा गया है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि एचआर करता क्या है। मतलब एक बार हायरिंग वायरिंग हो गई तो उसके बाद एचआर कभी आया ही नहीं, पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। सो हमें इंटरेक्टिव रहना है। उसके बाद ओपन डोर फॉर फीडबैक। बहुत सारे लोग एज एन एचआर काम करते हैं, कहते हैं यार हमने सब कुछ पॉलिसी सब इम्प्लीमेंट की है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हमने सारे सुपरवाइजर लगा दिए, सब कुछ कर दिया। अरे अब फीडबैक किस चीज़ का, हम क्यों लें किसी से? एम्प्लॉय को इसी सिचुएशन में काम करना है, हमें किसी फीडबैक से मतलब नहीं है, विच इज़ अगेन रॉन्ग। आप कभी भी प्रोसेस को स्मूथ नहीं बना पाएंगे, आप कभी भी उनके साथ जुड़ नहीं पाएंगे अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं लेंगे। बिकॉज एक्चुअल में जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है उसको पता है कि वो किस सिचुएशंस में काम कर रहा है। वहाँ ये वाले टैक्टिक्स नहीं चलते जैसे कि पर्सनल लाइफ में होता है ना कि 10 साल पहले हमने भी ऐसा किया था, हमने भी ये ज़िंदगी काटी थी, हमने भी, ये नहीं होता। राइट। जो फैक्ट्स है, जो आज की करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जब एम्प्लॉय जहाँ पे काम कर रहा है तो आपको उसके फीडबैक्स प्रॉपर लेने चाहिए कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही।
उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है यू हैव टू रिमेन इम्पार्शल। किसी भी लेवल पे आपको इम्पार्शल ही रहना है, चाहे कुछ भी हो। आपका फेवरेटिज्म वाला यहाँ नहीं चलेगा, राइट। अगर आप इम्पार्शल रहेंगे तो हमेशा आपके अपने डिसीजंस भी बहुत सॉलिड रहेंगे। आपको ये ध्यान रहेगा कि जो सिचुएशन है मुझे उस पर काम करना है, मुझे उसको देखना है, रादर देन ये किसी पीपल ओरिएंटेड चीज़ पे मुझे ध्यान रखना है कि नहीं यार क्योंकि ये रिपोर्ट लेके आए तो सही होगी, क्योंकि ये लेके आई है तो गलत होगी, दिस इज रॉन्ग, राइट। ये नहीं करना है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कहती हूँ कि HR शुड कम फॉर दिस। यू हैव टू कन्विंस एम्प्लॉयर्स फॉर एनीथिंग रॉन्ग। यस, हम सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो एम्प्लॉयर ने कहा उसको एज इट इज फॉलो करा दो एम्प्लॉय पे, कुछ भी हो जाए, नहीं। आपको अपनी सेंसिबिलिटी यूज कर कोई भी गलत चीजें अगर हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉय नोटिस कर रहे हैं, आप भी ये नोटिस कर रहे हैं, तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को भी कि ये चीजें गलत हैं। यस, यू हैव टू कन्विंस। आपको आगे आना पड़ेगा, नो मैटर आप किस सिचुएशन में। मतलब अगर आप अभी बहुत ही एंट्री लेवल पे हैं तो यू मस्ट डिस्कस विद योर सीनियर मैनेजर्स, ऑब्वियसली विद योर मैनेजर, HR मैनेजर, उनसे डिस्कस कीजिए। आप ऐसे लेवल पे हैं जहां आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं ऊपर एम्प्लॉयज से, तो प्लीज कीजिए। मतलब आप मैनेजर प्रोफाइल्स पे हैं तो कीजिए। यस, बहुत ज़रूरी है बाहर निकल कर आना, कम्युनिकेट करना कि भाई एम्प्लॉयज़ की ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज नहीं काम चलेगा। वो हमेशा ऐसे ही चलाते रहेंगे और आप उन गलत चीज़ों को सही प्रूफ करते रहेंगे एम्प्लॉयज़ के सामने, और वो कभी नहीं होगी सही, वो सिर्फ चमचागिरी होगी। जो हम कहते हैं ना कि HR की रिस्पेक्ट नहीं है, वो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी हो सकता है कि यार ये तो बस उनका चमचा है, मालिकों का चमचा है, राइट। तो ये नहीं करना है, जो सही है वो सही है, एंड यू मस्ट कन्विंस। आपको खुद भी पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत हो रहा है। स्टेप इन द एम्प्लॉयज शूज, सिंपल चीज़ है। खुद सोच के देखिए कि अगर आप वहाँ वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो और ये चीज़ें गलत गलत आपके साथ हो रही हो तो क्या आप काम कर पाएंगे? आप कोई बहुत स्पेशल पर्सन नहीं है। डोंट थिंक कि आप स्पेशल है, नहीं मुझे तो ऐसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मैं तो ऐसे काम नहीं कर सकता। दूसरा एम्प्लॉय कैसे काम करेगा ऐसे, राइट। सो यू मस्ट कन्विंस एम्प्लॉयज़। आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। आप लोग मुझे बार बार कमेंट बॉक्स में कहते हैं कैसे मैम कैसे एज एन HR हम रिस्पेक्ट गेन करें, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और ऐसा है वैसा है। तो दीज आर सम पॉइंट्स जिन्होंने मुझे भी हेल्प करी है। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे अपने अंदर तो बहुत कुछ चेंज आएगा। एंड सीरियसली ये सेल्फ एनालिसिस से है। ये मैं कह दूं कि नहीं आपके अंदर भी यही प्रॉब्लम है, आपके अंदर भी यही प्रॉब्लम है, आपके अंदर भी यही प्रॉब्लम है, एज एन HR तो नहीं हो सकती। ये सब इंडिविजुअल आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि आपके अंदर इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं। और अगर आप फ्यूचर में एक बहुत ही सीनियर पोजीशंस पे जाना चाहते हैं HR प्रोफाइल में, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ अपना पैकेज आज सोचकर नहीं काम करिए, चीज़ों को सीखिए और ये सारी चीज़ें फॉलो करिए तो मज़ा ही आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा ये हेल्पफुल है या नहीं है, ओके। एंड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे मैं धीरे धीरे करके सब सॉल्व करती भी जा रही हूँ और होंगे भी फाइन। सो स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।